Hi everyone, in this video we will discuss a novel by Anita Desai, In Custody. Anita Desai was born on 24 June 1937. देसाई एक इंडियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं। इनको इनकी नॉवल फायर ऑन द माउंटेन के लिए 1978 में साहित्य अकेडमी अवार्ड प्रेजेंट किया गया था। देसाई के वर्क्स बुकर प्राइज के लिए 3 टाइम शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं, बट शी कुडंट विन अ वन। अनीता देसाई के कुछ नोटेबल वर्क्स हैं इन कस्टडी, क्राई द पीकॉक, फायर ऑन द माउंटेन एंड अदर्स। आज इस वीडियो में हम उनका वर्क इन कस्टडी डिस्कस करेंगे। ये नोवेल 1984 में लिखी गई थी एंड इट वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज। ये नोवेल डील करती है विद द थीम्स ऑफ सर्च ऑफ फॉर आइडेंटिटी एंड मीनिंग इन लाइफ। इस नोवेल में अनीता देसाई ने पोस्ट कॉलोनियल पीरियड यानी न्यू इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में जो डिसरप्शंस और चेंजेस आए थे इन कस्टम्स, एटीट्यूड्स एंड कल्चर, उनको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड एन इंडियन क्लासिकल पोइट नूर शहजान बादी, हु इज इंटरव्यूड बाय हिज फैन हिंदी लेक्चरर देवेन शर्मा। इस नोवेल के कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं देवेन शर्मा, जो कि एक हिंदी लेक्चरर हैं। ही लव्स उर्दू और वो उर्दू को ही परस्यू करना चाहते थे, बट उनको मजबूरी में हिंदी का लेक्चरर बनना पड़ा। देवेन की वाइफ है सरला, जो कि देवेन से हमेशा ही डिसकंटेंट फील करती हैं ड्यू टू हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। देन वी हैव नूर शहजानबादी, जो कि एक उर्दू पोइट होते हैं। नूर की फर्स्ट वाइफ है साफिया बेगम एंड नूर की सेकंड वाइफ है इम्तियाज बेगम, जो कि बहुत मैन्युपुलेटिव लेडी होती हैं। देवेन का फ्रेंड है मुराद, जो कि बहुत कनिंग होता है। नेक्स्ट इज मिस्टर जैन। मिस्टर जैन एक शॉपकीपर होते हैं जो देवेन को इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए सेकेंड हैंड टेप रिकॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज अबीद सिद्दीकी। ये देवेन शर्मा के कॉलेज में ही उर्दू डिपार्टमेंट के एक लेक्चरर होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टोरी। तो जो स्टोरी है इट स्टार्ट इन द डस्टी टाउन ऑफ मीरपुर, जहाँ पे जो देवेन शर्मा है वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। बट देवेन शर्मा की जो लाइफ है वो बहुत ही मिजरी से भरी है। ही इज डिससेटिस्फाइड विद हिज लाइफ और उनको एक सेंस ऑफ फेलियर हमेशा महसूस होता है, क्योंकि उनका एक एम्बिशन था कि वो हमेशा से उर्दू पोइट बनेंगे, बट अब उनको मजबूरी में एक हिंदी लेक्चरर बनना पड़ा। देवेन को उर्दू से प्यार इसलिए है क्योंकि जब वो छोटे थे, जब वो एक चाइल्ड थे, उनके फादर उनको उर्दू पोइट्री रिसाइट करके सुनाते थे, जिससे जो देवेन का इंटरेस्ट है उर्दू पोइट्री में वो बना। इसी के साथ साथ जो देवेन के फेमस पोइट आइडियल रह चुके थे वो है नूर शहजान बादी। अपार्ट फ्रॉम हिज फाइनेंशियल लाइफ, जो देवेन की लाइफ है, मैरिज लाइफ, वो भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो हमेशा डिसकंटेंट फील करती हैं और उनके बीच में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। देवेन शर्मा की लाइफ बहुत ही मिजरेबल चल रही होती है, लेकिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नॉक करती है देवेन की लाइफ में, जब उनका फ्रेंड मुराद उनको इंटरव्यू करने के लिए कहता है फॉर अ फेमस उर्दू पोइट नूर शहजानबादी, उसकी मैगजीन आवाज़ के लिए। अब जो नूर शहजानबादी होते हैं वो ही देवेन के आइडल होते हैं। जो देवेन है वो मुराद की तरफ थोड़े से रिजेंटफुल होते हैं, क्योंकि देवेन ने उनकी मैगजीन के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखे थे जिसकी पेमेंट अभी तक पेंडिंग थी। लेकिन नूर शहजानबादी को सुन के जो देवेन है वो उनके आइडल थे, तो इसलिए वो हाँ कर देते हैं इंटरव्यू के लिए। जो देवेन है अपने आइडल को मिलने के लिए बहुत ही नर्वस फील करता है, वो एक्साइटेड भी होता है और ओवरवेलमिंग भी होता है। तो जो देवेन है ही फाइनली गेट्स रेडी टू मीट द फेमस पोइट और उनके आइडल, जो वो मुराद को अकम्पनी करता है। जो मुराद है वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि देवेन को गाइड करो इन द ओल्ड दिल्ली चांदनी चौक मार्केट, जहाँ पे नूर का हाउस है। अब जब वो जो नूर है वो एक रन डाउन अपार्टमेंट में रहते हैं। रन डाउन मतलब जो कि बहुत पुराना सा और जिसमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। उस रन डाउन अपार्टमेंट के अपर मोस्ट फ्लोर पे जो नूर है वो अपनी वाइफ्स के साथ वहाँ पे रहते हैं, फैमिली के साथ। तो जब देवेन शर्मा वहाँ पे पहुँचते हैं, वो जब ऊपर जा रहे होते हैं, तो उसकी जो होप्स है वो सारी मरती रहती हैं बीच में। इट गेट्स वेरी लेस, क्योंकि वो देखता है कि वो जो प्लेस है वो पोइट्री या बहुत ही अच्छी फीलिंग्स नहीं दे रही है। उसकी जो वाइब है वो इज ऑल अबाउट ड्रंकनेस, फाइटिंग, गार्बेज एंड ग्राइम। लेकिन जब देवेन नूर को देखते हैं तो वो बहुत ही शॉक्ड फील करते हैं, क्योंकि वो नूर को काउच पे लाइंग देखते हुए, काउच पे लेटा रहता है नूर, एंड ही सराउंडेड बाय टैटर्ड बुक्स। तो देवेन ने जो इमेजिन किया था अपने फेमस पोइट को, नूर शहजानबादी को, एज एन फेमस इंडियन क्लासिकल पोइट, वो ऐसे नहीं थे। तो जो देवेन जब नूर से मिलते हैं वो बताते हैं कि वो देवेन
इंटरेस्टेड है एक आर्टिकल लिखने में ऑन उर्दू, पर जो नूर है वो बताता है कि उर्दू तो ऑलरेडी डेड, ही फील सो शेलो अबाउट उर्दू, और जो उर्दू का भी क्रेज चल रहा है कि बिल्कुल खत्म हो चुका है, उर्दू इज जस्ट लाइक डेड, एंड ही स्टार्ट रिसाइटिंग हिज पोएम। तो जब नूर वो अपनी पोएम रिसाइट करते होते हैं तो जो देवेन है उस पोएम को कंटिन्यू करता है, क्योंकि देवेन की उस पोएम से बहुत अच्छी यादें जुड़ी होती हैं, ये उनके फादर की बहुत फेवरेट पोएम थी। तो उसको जब रिसाइट करता है नूर के साथ तो नूर बहुत ही शॉक्ड फील करता है। जैसे ही देवेन नूर से बात करता है, सडनली जो नूर के आसपास कुछ लोग आ जाते हैं जो कि पैसे मांगते हैं फॉर रम एंड बिरयानी, और जब वो आ जाता है तो जो लोग हैं वो उनके पैसों पे दे स्टार्ट्स टू प्ले अलोंग विद नूर टू ईट दैट फूड, और जो देवेन है वो बहुत शॉक्ड हो जाता है नूर को रम पीते हुए देखते। तो नूर उठ के वहाँ से जब अपने रूम में जाता है तो जो देवेन है वो उसको फॉलो करता है, और जब नूर वहाँ पे वॉमिट कर देता है तो देवेन उसकी वाइफ इम्तियाज से मिलता है, जो कि नूर की सेकंड वाइफ होती है, जो नूर पे यल करती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी पोइट्री वेस्ट, और तुमने यहाँ पे गंदा कर दिया है। और वो जो देवेन को देखती है तो वो देवेन को चिल्ला के बोलती है कि जो नूर ने यहाँ पे उल्टी किया उसको साफ करो, और वो पेपर फेंक देती है। तो जो पेपर इम्तियाज फेंकती है नूर की वॉमिट साफ करने के लिए, वो एक्चुअली नूर की पोइट्री ही होती है। तो इसके देख के जो देवेन है वो बहुत ही सैड फील करता है कि जो नूर की पोइट्री है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे, पर वो वहाँ पे उसको क्लीन करता है और वो निकल आता है। इसके बाद जब देवेन नेक्स्ट टाइम नूर से मिलने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक क्राउड बैठा हुआ है और एक पोम रेसिटेशन सेलिब्रेशन चल रही है, लेकिन नूर की जगह जो इम्तियाज़ है वो अपनी पोइट्री को रिसाइट कर रही है। तो वहाँ पे नूर बीच में से उठ के चला जाता है, तो देवेन वहाँ पे नूर को फॉलो करता है और वो बताता है, नूर बताता है उसको कि कैसे जो इम्तियाज़ है नूर की सेकंड वाइफ, उसने उसको बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया बाय पब्लिशिंग हर ओन पोइट्री। तभी वहाँ पे जो इम्तियाज़ है शी रिटर्न्स विद द मनी जो उसको वहाँ पे उस सेलिब्रेशन से मिले हैं, और जो साफिया होती है नूर की फर्स्ट वाइफ वो इम्तियाज़ को अटैक कर देती है। ये देख के जो देवेन है वो वहाँ से चला जाता है, वो डर जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है। अब देवेन मुराद को विजिट करता है, तो मुराद उसको बताता है कि ही विल हेल्प हिम टू गेट अ रिकॉर्डर, तो इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए वो उसको हेल्प करेगा। अब देवेन यही बात अपने जो उर्दू प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में अबीद सिद्दीकी, उसको भी बताता है कि कैसे वो नूर शहजानबादी या फेमस पोइट को इंटरव्यू करने वाले हैं। तो अबीद उसकी में हेल्प करता है और वो बहुत ही चालाकी से जो कॉलेज रजिस्ट्रार होता है मिस्टर राय को कन्विंस कर देता है कि वो देवेन के प्रोजेक्ट को फंड करे, जितने भी इक्विपमेंट और फाइनेंसेस हैं वो कॉलेज की तरफ से उसे प्रोवाइड किए जाए, जिसमें जो रजिस्ट्रार वो एग्री कर जाता है, और जो कॉलेज है वो सारे इक्विपमेंट्स और फाइनेंसेस प्रोवाइड करने के लिए रेडी भी हो जाता है, कि ये सोच के कि जो ये इंटरव्यू है ये कुछ सीरियस प्रोवाइड करेगा उनको और इट विल हेल्प देम, इट विल बेनिफिट देम। इसके बाद जो देवेन है वो विजिट करता है मुराद को, जहाँ जहाँ पे जो मुराद है वो उनको मिस्टर जैन से मिलवाता है, जो देवेन को एक सेकंड हैंड जैपनीज टेप रिकॉर्डर प्रोवाइड करता है टू रिकॉर्ड हिज इंटरव्यू। मिस्टर जैन उसके साथ साथ अपने नेफ्यू चीकू को भी भेजते हैं हेल्प करने के लिए कि कैसे ये सब रिकॉर्ड होगा। तो ये जब कन्वर्जेशन देवेन देखता है तो वो सस्पेक्ट करता है कि मुराद और मिस्टर जैन के बीच कोई शेडी डील हुई है, पर वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। देवेन जब नेक्स्ट टाइम नूर को विजिट करता है वो दोबारा से देखता है कि वहाँ उसके घर पे एक बहुत क्राउड आया हुआ है, और इस बार वजह ये है कि जो इम्तियाज़ है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। देवेन नूर को मिलता है और वो बताता है कि कैसे जो वो है उसको नूर की पोएट्रीज को रिकॉर्ड करना चाहता है, लेकिन नूर उसे मना कर देता है कि ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि इम्तियाज़ उनको सुन लेगी। वही इम्तियाज़ जो है वो नूर को ऑलरेडी वॉर्न करती है अपने रूम में कि वो उसको चौकन्ना रहना पड़ेगा फ्रॉम जैकल्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी के लिए, यानी वो देवेन को एक तरीके से बता रही है कि जैकल फ्रॉम यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो नूर के पैसों पे अर्न करना चाहते हैं, दे आर ट्राइंग टू अर्न फ्रॉम हिम। फिर उसके बाद जो देवेन है वो डर के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते देवेन मिलता है साफिया, जो कि नूर की फर्स्ट वाइफ होती है, और वो बताते हैं कि जो इम्तियाज़ है वो अपने इलनेस को फेक कर रही है, और वो ऑफर करती है देवेन को कि मैं तुम्हें नूर की पोइट्रीज रिकॉर्ड करने में हेल्प करूंगी, पर उसके बदले में जो साफिया है वो मनी डिमांड करती है देवेन से। इसके बाद देवेन एग्री कर जाता है, और जो साफिया है वो एक बोथरल में रूम रेंट करती है जो कि नूर के ही अपार्टमेंट के नीचे होता है। तो जो देवेन और चीकू हैं वो एक रिकॉर्डर सेट करते हैं इंटरव्यू के लिए, नूर वहाँ पे आते हैं, पर वो आते ही सबसे पहले खाना मांगने लग जाते हैं, जिससे जो देवेन है वो मुराद से कुछ पैसे मांगता है, तो जो मुराद है वो रिलेक्टेंटली कुछ पैसे उसको दे देता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि जो नूर है वो थोड़ा सा ड्रिंक करके बिरयानी खा के अपनी जो पोएम्स है उनको रिसाइट करना शुरू करता है, लेकिन वो बीच बीच में फ्लो में भूल जाता है, तो चीकू इतना लेजी होता है वो सो जाता है, और जब भी नूर पोइट्री रिकॉर्ड कर बोल रहा होता है तो वो रिकॉर्ड करना भूल जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो चीकू है वो देवेन से अपनी पे डिमांड करता है कि उसको भी अपनी सैलरी चाहिए, जिसमें देवेन को लगता है कि मिस्टर जैन उसको ऑलरेडी पे कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो वापस दुकान पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मिस्टर जैन जो है अब अपने सेकंड नेफ्यू पिंटू को भेजते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। लेकिन जो पिंटू है वो चीकू से भी आलसी होता है और वो भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। इसके बाद जो देवेन के कॉलेज स्टूडेंट होता है धनु, वो ऑफर करता है अपनी हेल्प कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ इस टेप को, यानी जो नूर की पोएट्रीज है उनको रिकॉर्ड करेगा। पर वो भी कुछ खास हो नहीं पाता, तो नूर की जो पोएट्रीज हैं वो उसमें रिकॉर्ड इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। तो जो अभी बाद में जब देवेन इस टेप रिकॉर्डिंग को सुनता है और वो अपने कॉलेज प्रोफेसर सिद्दीकी को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो सिद्दीकी जो है वो बताता है कि शायद अब देवेन को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने कॉलेज के फाइनेंसेस को वेस्ट कर दिया और कुछ भी रिप्रोडक्टिव ऐसा कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो पिंटू था अब वो भी देवेन पे अपनी पे मांगने डिमांड करने शुरू कर जाता है कि उसे भी अपनी सैलरी चाहिए। और जब धनु और his फ्रेंड्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि उनको हाई ग्रेड चाहिए एग्जाम में, उनकी जो ग्रेड है मार्क्स है वो क्लास में सबसे ऊपर आनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो नूर है वो भी देवेन को लिखता रहता है कि उसको भी पैसे चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और वो चाहता है कि देवेन के कॉलेज में उसके बेटे की जो एजुकेशन है वो फ्री करवाई जाए। ऐसे जो सब लोग हैं वो देवेन पे पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। जो साफिया बेगम होती है जिसने रूम रेंट किया होता है, उस रूम का वो बिल भेजती है जो कि अराउंड 500 रुपीज का होता है। वो भी एक एड ऑन कर जाता है देवेन के डेब्ट्स पे। अब देवेन फाइनली मुराद को विजिट करता है उसकी पेमेंट मांगने के लिए। पर जो मुराद है वो बताता है कि मैं तुम्हें पेमेंट तो नहीं दे सकता, पर तुम जो नूर की रिकॉर्डिंग जैसी भी हुई है वो तुम मुझे बेच दो। जिससे जो देवेन है वो मना कर देता है कि इस टेप रिकॉर्डिंग पे तो सिर्फ कॉलेज का हक है, क्योंकि उसी ने तो फाइनेंसिस को पे किया था। तो इसके बाद जब इतना सारा डेप्ट हो जाता है तो देवेन विजिट सिद्दीकी, अभी सिद्दीकी द उर्दू प्रोफेसर। लेकिन जो सिद्दीकी होता है उसने ऑलरेडी अपना घर बेच दिया होता है, तो वो भी रिफ्यूज कर देता है कि उसके वो कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद देवेंद्र को दोबारा नूर से लेटर मिलता है अबाउट मनी, और उसको डेथ थ्रेट मिलने लग जाते हैं फ्रॉम धनु एंड हिज फ्रेंड्स कि देवेंद्र ने उनके जो मार्क्स हैं ग्रेड्स हैं वो नहीं बढ़ाए हैं। इन सबसे डिस्टर्ब होके जो देवेन है एक दिन वो कैनाल विजिट करता है। कैनाल होती है नहर, जहाँ पे वो अपने बेटे मनु को लेके जाता था। तो वो इतना डिस्टर्ब होता है, वो वहाँ पे जाता है, पर वो वहाँ पे जाके फील करता है, सारी चीज़ों को याद करता है। तो उसको लगता है कि बेशक से वो नूर की वजह से एक डेस्परेट नूर अब एक डेस्परेट मैन बन गया है, लेकिन वो हमेशा नूर को रिस्पेक्ट करेगा फॉर इज पोइट्री, क्योंकि वो हमेशा बचपन से नूर की पोइट्री सुनता है। तो उसके लिए नूर की जो रिस्पेक्ट है एज अ पोइट वो सबसे बड़ी है। उसको ये भी लगता है कि नूर की वजह से शायद वो इन कस्टडी में, इन डेब्ट्स वगैरह की कस्टडी में है, लेकिन वो खुद नूर की सोल का एक कस्टोडियन हो चुका है, क्योंकि उसने नूर की जो सिचुएशन है, पोइट्रीज हैं, जो इनर फीलिंग्स हैं उसको समझा है, उसको सुना है। तो जो देवेन रियलाइज करता है लास्ट में कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, ही हैज़ नो चॉइस बट टू फाइट फॉर हिज जॉब, कि अब उसके पास कोई जो चॉइस नहीं है, उसको अपनी जॉब के लिए फाइट करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ वो कॉन्फिडेंट और एम्बोल्डेंट फील करता है कि वो अब जितनी भी ये सब लड़ाई है वो उसको लड़ेगा, एंड देन ही रिटर्न्स होम। इसी के साथ साथ ये नॉवल यहीं पे ख़त्म होती है। हमें पता चलता है कि कैसे जो आइडेंटिटी है, जो कस्टम्स में चेंज आए थे, कि कैसे उर्दू एक टाइम पे बहुत फेमस थी, अब वो बिल्कुल डाउनफॉल हो चुकी है, और कैसे जो सोसाइटी में जो चेंजेस आए थे, डिस्ट्रप्शंस आए थे, वो कैसे हमारी इनर फीलिंग्स को डिस्टर्ब करते हैं, ये सब हमें इसमें दिखाया गया था। दिस वॉज फॉर दी नोवेल एंड थैंक यू फॉर द वीडियो।